अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में मौला ढेर सारी बरकतें दे और आपकी सब की मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाए और अल्लाह पाक हम सब को कामयाब कर दे। जिसके भी चैनल हैं, व्लॉग हैं, वीडियोस डालते हैं या शॉर्ट डालते हैं, हमें सबको अल्लाह पाक कामयाब कर दे। हमारी मेहनत को अल्लाह पाक कबूल कर ले। इतनी मज़े की मैंने ये आज सिंपल सी कढ़ाई गोश्त बनाया है और ये किस तरह बनाया है यकीन करें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं होंगे और आपकी फैमिली खुश भी हो जाएगी। आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह बनी है। आ जाए फिर मैं बताती हूँ किस तरह बनानी है। ये देखिए हमने प्याज ली है, हमने प्याज ये 4 से 5 प्याज हैं छोटी वाली, ये मैंने अब देखें घी में डाल ली है और इसको हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होते हैं इसके बाद हमने क्या करना मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारी जो है प्याज इतनी ब्राउन काफ़ी है, वो प्याज ब्राउन हो गई है। तो अब हमने इसके अंदर डालना है अब चिकन। बड़ी मज़े की ये कढ़ाई बनने लगी है। इसको हम चिकन कढ़ाई मैं बनाने लगी हूँ, इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगी। आज मेरे बच्चों की फरमाइश पर मैं ये बनाने लगी हूँ। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा भूनते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आपने देखा है ना चिकन की काफ़ी रंगत चेंज हो गई है। अब इसके अंदर हमने थोड़े थोड़े मसाले डालने हैं। हमने इसमें नमक डालना है क्योंकि हमने पहले इसमें नमक नहीं ऐड किया था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने जितना आप पसंद करते हैं आप उतना इसमें डालें, चिकन डालें, वो नमक डालें सॉरी। अब इसके अंदर हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। जो आपको पता है कि हर सब्ज़ी हो या हो चिकन या हो चावल, बग़ैर अदरक लहसुन के पेस्ट के कोई भी सब्ज़ी कोई चावल नामुकम्मल होते हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट डलता है यकीन करें बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये हल्की सी और नरम होती है, ये बोटियाँ इसकी गलना शुरू होती है, सॉफ्ट होती है, इसमें मैं और मसाले ऐड करूँगी आपके सामने। थोड़ा सा अब हमने इसके अंदर डालना है साबुत, ये देखें साबुत गरम मसाला डालना है। इसे तोड़ के आप इस तरह डाल दें। साबुत मसाले की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये तो मैंने अब देख लिया माशाल्लाह सब एक से एक बढ़ के मसाले और रेसिपी के सारे मास्टर हैं। सब माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं और इतना अच्छा खाना बनाते हैं। आप लोगों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आप लोगों से हेल्प मिलती है मेरी, मुझे अपनी कुकिंग में बहुत मज़ा आता है। आप सब की वीडियो को देखकर माशाल्लाह से अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मेरी ढेर सारी दुआएं मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, जिसने भी चैनल बनाए हुए हैं, व्लॉग बनाए हुए हैं, जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर में भी टाइम देते हैं, अपने चैनल को भी टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, सब पे पूरा उतरने की हम कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे और चलें, मेरी यही दुआएं हैं कि अल्लाह पाक हम सबको इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि हम सबकी हेल्प करें। इसके बाद देखें मेरी ये जो है चिकन काफ़ी हद तक आपसे बातों बातों में ये तैयार हो गया। अब हमने इसके अंदर डालना है हमारे पास जो टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, वो मेरे पास 6 टमाटर हैं, उनका मैंने पेस्ट इसमें डालना है।
मैंने इसमें दही ऐड नहीं करी, मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ये देखें मैंने वो डाला है, और मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और गरम मसाला साबुत वो मैंने डाला अभी, और मज़ीद मैंने इसके अंदर कुछ भी मसाले ऐड नहीं किए। अब जैसे ही टमाटर का पानी देखें, टमाटर का कितना पानी है, जैसे ये थोड़ा थोड़ा खुश्क होता है मैं इसमें मसाले ऐड करती हुई जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जैसे ये पानी खुश्क होता है। ये देखें काफ़ी हद तक टमाटरों ने अपना पानी खुश्क कर दिया है। मैंने आपके सामने इसमें और कोई मसाले नहीं डाले थे। अब मैंने इसमें पिसा हुआ देखें धनिया डाल रही हूँ, और मैंने इसमें क्या चीज़ डालनी है, थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डालनी है, और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। और ये हमारे पास है हरी मिर्चों का, ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा बारीक हरी मिर्चें नहीं करी हैं, मैंने मोटी मोटी सी हरी मिर्चें इसको ब्लेंडर से करके, और ये देखें मैंने इसमें ये डालनी है, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं मैंने, थोड़ी सी ये हरी मिर्चें डाली हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी और भून के इसकी फ़ाइनल शक्ल भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो कढ़ाई गोश्त है बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने इसे फुल भुनवा नहीं रखा, मैंने इसके साथ ये देखें मैंने इसको ग्रेवी भी रखी हुई है, ताकि हम इसको नान के साथ, आप खाना चाहें नान के साथ खा लें, गरम गरम रोटियों के साथ खाना चाहें तो गरम गरम रोटियों के साथ खा लें। बहुत ज़्यादा बहुत स्पाइसी मैंने नहीं करी, इसमें मैंने आपके सामने ब्लैक पेपर, काली मिर्चें पिसी हुई डाली हैं, और हरी मिर्चें मैंने कुटी हुई डाली थी। तो इतना काफ़ी है एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी कढ़ाई गोश्त के लिए। इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो फिर मुझे लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें, और वीडियो को प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हम सब की हेल्प हो सके। इंशाल्लाह से फिर मिलूँगी एक आसान सी और झटपट सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।